हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे रेंडर टोकन का। रेंडर टोकन अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसकी टोकनोमिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बट फीचर्स उतने ही अच्छे हैं। इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं और लास्ट में कंक्लूड करते हैं आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करोगे, अगर बाई इसमें, तो आप कितना पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले बुल रन तक। अगर रेंडर टोकन का भी प्राइस देखो $2.03 पर ट्रेड कर रहा है। जब इसको इनिशियली प्री सेल मतलब शेयर फेज था इसका, यानी इसको सेल किया गया था, देन एट द टाइम इट वाज ऑफर्ड एट रफली एट $0.25 के रेट पे ऑफर किया गया था। उसके बाद इसने एक अमेजिंग ग्रोथ देखी थी। अगर आप लास्ट बुल रन की बात करोगे तो इसने $1.2 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी लास्ट 2021 वाले बुल रन में। एंड आगे भी अच्छी खासी मार्केट कैप अचीव करेगा। उसके बाद भी देखो तो काफी अच्छा सस्टेन किया इसने। $750 मिलियन का भी मार्केट कैप है इसके पास। एंड फरवरी के महीने में इसने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी, काफी ज्यादा डाउन जाने के बाद। इसी साल फरवरी के महीने में बहुत अच्छी रैली दिखाने के बाद फिर इसमें कुछ डंप भी आया था बिकॉज ऑफ सर्टेन मेजर ट्रांजेक्शन। वी विल सी दैट ऑल्सो। सो बेसिकली रेंडर है क्या, रेंडरिंग होती क्या है, पहले मैं आपको लाइट नोट पे वो बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में इसमें जाएंगे। रेंडरिंग बेसिकली होती है कि फॉर एग्जांपल कोई इमेज है, उसको मतलब जितना ज्यादा रियलिस्टिक बनाया जाता है, इवन इट कुड बी 2D इमेज, 3D इमेज एंड इट कुड बी अ वीडियो ऑल्सो। सो आप ऐसा समझ लो, एक जो रेंडरिंग इट इज लाइक एनीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम अ इमेज टू मूवी लाइक ट्रांसफॉर्मर। वो जो भी आप एक रियलिस्टिक विजुअल देखते हो बिकॉज ऑफ द रेंडरिंग ओनली। अब ये गेम्स में भी होती है, इवन इफ यू नीड द जनरेटिव एआई, उससे भी जो पिक्चर जनरेट करोगे उसमें भी यही होती है। एंड इवन बहुत सारे मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे पीसी के सॉफ्टवेयर्स हैं, इनमें इस रेंडरिंग की जरूरत पड़ती है। रेंडरिंग में एक मेजर इश्यू आता है कि जब हम हाई रेंडरिंग करनी है, मतलब हाई इंटेंसिटी की रेंडरिंग करने के लिए वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर, बट साइमल्टेनियसली आप ऐसा समझ लो उतनी कंप्यूटिंग पावर एंड दैट माइट नॉट बी रिक्वायर्ड ऑल द टाइम। जब आप रेंडरिंग करोगे उस टाइम पे रिक्वायर्ड होगी। सो उसका एक मतलब सॉल्यूशन है, रादर देन वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन अरेंजिंग दोस दैट कंप्यूटिंग पावर, देयर इज अ सॉल्यूशन जिसमें आप क्लाउड बेस्ड जो रेंडरिंग है उसको यूज कर सकते हो, यानी जीपीयू रेंडरिंग इसको बोलते हैं। क्लाउड बेस्ड में ये रहता है कि इवन लाइक इजी वन आप यूज कर रहे हो या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हो, इट विल बी लाइक दैट ओनली। सो इसमें रेंडरिंग में जो रेंडर टोकन है वो क्या करता है, इसकी जब फंक्शनिंग होती है तो वो पहले ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है हाउ मच विल बी द requirement of the computing power, and that will be allotted to you as per the requirement, and there will be certain charges for that, and RNDR token will be the native asset in order to pay those charges. Not only that, इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। आप इसको, मैं सिर्फ आपको आसान भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम नॉट फाइंडिंग राइट वर्ड्स टू से इट, बट आप ऐसा समझ लो हमारे इवन जो फोन्स हैं उनमें भी इसकी सर्विस मतलब अवेलेबल है। इवन आप फोन में से आईफोन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, जो एंड्रॉयड फोन है उनमें तो नहीं है ये, लेकिन आईफोन में मतलब जो सर्विस है वो ये भी प्रोवाइड कर रहा है। सो अब आते थोड़ा सा इसके व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर काफी जेनेरिक है। व्हाइट पेपर में इसकी जो मेन मतलब जो कंपनी है, यानी ऑटो करके इसका नाम है, उसको भी हम देख लेंगे अभी इसकी वेबसाइट ओपन करके। सो उसके बारे में थोड़ा सा दिया, क्लाउड बेस्ड रेंडरिंग है क्या, कैसे ये जो इनएफिशिएंट रेंडरिंग की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है, उसके बारे में एक डिटेल दी है विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन सिंपल वर्ड्स। अदर देन दैट वर्क कैसे करता है उसके बारे में, जैसे कुछ यूजर होंगे जो इस जॉब को रिक्वेस्ट करेंगे, अदर यूजर होंगे इस जॉब को प्रोसेस करेंगे। हाउ द रेंडर टोकन विल वर्क एज द इंटरमीडिएटरी सॉल्यूशन। एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज रेंडरिंग नेटवर्क की तरह वर्क करेगा, एंड ये बना है इथेरियम के नेटवर्क पर। तो बेसिकली जो RNDR टोकन है वो एक ERC20 टोकन है। सो आफ्टर दैट even like in 2022 they have planned to launch their token on Solana also, because Solana काफी ज्यादा स्केलेबल एंड काफी ज्यादा चीप है। बट आफ्टर दैट सोलाना में तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट दे स्टिल गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर अप्रोच। नॉट ओनली दैट, पहले काफी ज्यादा चीजें स्पेकुलेटिव थी, इन्होंने बोला था दैट माइट हैपन सून। अब उसके बारे में काफी ज्यादा क्लैरिटी आ भी गई, एक के बारे में क्लैरिटी आ गई है एंड दूसरा इट दैट कैन हैपन वेरी सून। सो कैसे रेंडर टोकन की वैल्यू मैप करते हैं उसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे मतलब जो पॉइंट्स है उसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट थिंग, इसमें काफी चेंजेस भी आ गए थे बाद में, इन्होंने टोकनमिक्स में अपडेट किया था जिसमें मिंट एंड बर्न मैकेनिज्म, इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म, BME मैकेनिज्म बोलते हैं, वो इन्होंने इंप्लीमेंट की थी। उसके बाद फिर इन्होंने टीयर सिस्टम भी लॉन्च कर दिया था जो उसका जो मैनेट था उसके लिए।
सो उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा इसके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पर। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो ये जो नॉलेज बेस है इसका R&D नेटवर्क का, वहाँ पे रेंडर नेटवर्क के उस नॉलेज बेस में आपको सारे चीज़ें मिल जाएंगी, इवन द ट्यूटोरियल्स हाउ टू यूज इट ऑल्सो। सो अगर आपको डिटेल में इसको एनालाइज करना है तो आपको ये सारे जो भी पेजेस हैं, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है इनमें। सो अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैंने आपको इन शॉर्ट सारा कुछ कन्वे कर दिया। जब इसका मेननेट लाइव हुआ था, एट दैट टाइम दे हैव सबमिटेड वन पर्टिकुलर प्रपोजल जिसमें बर्न एंड मिंट एंड बर्न इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म के बारे में उन्होंने बात की थी, जो उन्होंने बाद में फिर इसमें इंप्लीमेंट कर भी दी थी क्योंकि वो पास हो गया था। अब आते हैं यही वो जो मैकेनिज्म जिसके बारे में बात कर रहा था, जो 29 जुलाई 2022 को उन्होंने डिटेल आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ब्रेक डाउन करके बताया था हाउ दिस बर्न एंड मिंट इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म वर्क्स। अब इसके बाद आते हैं हम R&D टोकन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनलॉक्स पे। ये अभी क्यों आ रहा है, क्योंकि फरवरी में जब इसकी काफी ग्रोथ दिखी तो उसके बाद कुछ मेजर ट्रांजेक्शन्स हुई थी इसके नेटवर्क पे, यानी इसी टोकन की, जिसके बारे में काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस उठे थे। तो उन्होंने डिटेल में क्लियर किया था वो एक्चुअली ट्रांजेक्शन किसके रिगार्डिंग थी। तो इनका ट्रेजरी था, उसमें एक सर्टेन प्रोपोर्शन था इनके इनिशियल बैकर्स का, इन्वेस्टर्स का, जो बाद में उन्होंने डिसाइड किया उसकी कस्टडी खुद लेने के लिए। तो उन्होंने फिर वो ट्रांजेक्शन करके उनको ट्रांसफर किया था। शॉर्ट में ये बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे आपको ये क्लियर हो जाएगा, बट इट विल टेक नॉट लॉट ऑफ टाइम। ये 7 मंथ पहले अपडेट किया है मैंने। एक्चुअली ये जब रोड मैप के रिगार्डिंग इनके FAQs देखे थे, देन आई वाज आल्सो क्यूरियस कि क्योंकि नॉलेज बेस हो सकता पुराना ही मतलब अपडेटेड हो। It was last updated in 7 months ago, so you can say in 2022 they were speculating with the partnership with SIA टोकन जो IPFS पे वर्क करता है, देन बेसिक अटेंशन टोकन एंड विद डिसेंट्रल लैंड ऑल्सो। लेकिन उन्होंने बोला था पहले हम अपना प्रोडक्ट लेके आएंगे उसके बाद ही हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी क्लैरिटी अबाउट इट, बट इफ इट हैपेंस दैट विल बी वेरी गुड। जो कंपनी है मैन इसके बिहाइंड में ऑटो, जिसने एक्चुअली क्रिएट किया होल जो रेंडर का इकोसिस्टम है। सो इट वाज फाउंडेड बाय जूल्स उर्बक करके जो फाउंडर एंड CEO है जिन्होंने इसको बनाया था। बट इसमें नोटेबल कुछ इन्वेस्टर और एडवाइजर्स हैं जिनका मैं नाम यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, इसी लाइन के नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेजर इन्वेस्टर कौन से हैं, जैसे इंक्लूड ऑटोडेस्क एंड यूरी मिलनर। उसके बाद एडवाइजर्स इंक्लूड एरिक स्मिथ of Google, Bernard Eck of Mozilla, Sam Palmisano something of IBM and Ariel Emanuel of Endeavor। तो ये जो Endeavor कंपनी से जुड़ा हुआ पर्सन IBM, Mozilla and Google से जो मतलब one of the like जो मतलब पर्सन है that is advisor in this particular project, that is good। Other than that अगर आपको मैं लास्ट ईयर की एक अपडेट दे रहा हूँ जिसमें बस इन्होंने ये मेंशन किया था हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट आईफोन एंड आईपैड। उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया था। एक्चुअली दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट Octane X जो मैक OS के लिए, एंड उसका इन्होंने M1 एंड M2 वर्जन लॉन्च किया था फॉर iPads। तो iPad Pro एंड M1 फॉर iPad Air, उसके लिए उन्होंने इसको फिनिश किया था और वो इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ तक तो ठीक था कि मतलब ये काफी कुछ डिलीवर कर रहे हैं मतलब एप्पल कंपनी के लिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ और भी स्पेकुलेशन इसके आने लगे हैं जिसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे टोकन स्ट्रक्चर में, जिसमें टोकन सेल एलोकेशन जैसे भले जो सप्लाई का ब्रेकअप है वो दिखाया है, एंड देन दे हैव शोन आल्सो के that how this whole tokenomics section will work, but more of like मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ उसके tokenomics काफी कॉम्प्लेक्स because of that particular BME model mechanism, sorry जो burn and mint equilibrium mechanism है इसकी वजह से। so we'll go for the data जो अभी अवेलेबल है, लेटेस्ट डेटा कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में है, ऑलमोस्ट 69% सप्लाई सर्कुलेशन में है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच मोर रिलीज इन द सप्लाई, सो विल गो फॉर दैट डेटा, और कितनी इसकी फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन हो सकती है उसको कंसीडर करके इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन वाला पार्ट है वो हम करेंगे। ठीक है। इन 2022 एक बार जब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब स्पेकुलेटिव वे में बोला था, पहले तो उन्होंने एक डिटेल बताई थी रिगार्डिंग देयर मेननेट जो नेटवर्क रेंडर नेटवर्क उसके रिगार्डिंग। इसी के नीचे आप देखोगे सो इन्होंने बोला था we are continuing our work with Apple to expand Octane X on the iPhone and iPad which they are doing, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है।
And Microsoft and Google are both partnering with Render Network to bring Azure, Microsoft's NVIDIA GPUs. माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं रेंडर नेटवर्क के साथ, ऐसा उन्होंने बोला था। ये है 5 मई 2022 को, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाना चाहते हैं जो रेंडर नेटवर्क की हेल्प से लाएंगे। सो इसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन बाद में ये क्लैरिटी आ भी गई थी, जिसमें गूगल क्लाउड ने अनवील किया था A3 GPU सुपर कंप्यूटर विद R&D इंटीग्रेशन, रिवॉल्यूशनाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंटेंट प्रोडक्शन। इसके रिगार्डिंग डिटेल भी यहाँ पे अवेलेबल है, हाउ दे हैव बॉट इट अप, एंड इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको बाइनेंस फीड पे इसका डिटेल आर्टिकल मिल जाएगा। अदर देन दैट, अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली क्या हुआ है, एक एप्पल के इवेंट में जो रेंडर का नेटवर्क का एक प्रोडक्ट है जो रेंडर नेटवर्क से जुड़ा हुआ, उसको वहां पे शो किया गया और अनवील किया गया, उसके यूज केस दिखाए गए। सो देयर इज अ स्पेकुलेशन कि एप्पल इससे ऑफिशियली मतलब पार्टनरशिप कर सकता है। हालांकि ये ऑक्टेन एक्स उसका डिलीवर कर रहा है, उसको इम्प्रूव कर रहा है, उस पर वर्क कर रहा है, बट मोर स्ट्रेटेजिकली दे कैन डू द पार्टनरशिप। और ये आर्टिकल बहुत रिसेंट है, यू कैन से लाइक 6 जून 2023 को ही पब्लिश हुआ है। सो इफ दिस हैपन्स और माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल और अच्छी तरीके से इसके साथ कोलैबोरेटिव वे में वर्क करते हैं, देन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रोजेक्ट फॉर श्योर। इसमें आप कोई भी दो मतलब कंफ्यूजन मत रखना ना। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इनिशियली इसने पिछले बुल रन में $1.2 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी, उसके बाद काफी डाउन चला गया था, बिकॉज आपने देखा ही था कि जब अल्टकॉइंस करेक्ट होना शुरू हुए थे तो काफी ज्यादा डाउन साइड देखने को मिली थी। एट ए टाइम मतलब आप ऐसा समझ लो कि इतने लेवल तक करेक्ट हुआ था जहां पर नियर बाय लाइक $100 मिलियन की मार्केट कैप तक करेक्ट हो गया था। फ्रॉम देयर इट हैज रिकवर्ड वेरी वेल, स्पेशली हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी फेब और मार्च के महीने में, सॉरी हाफ मिड जैन से आप देख सकते हो, मिड जैन से और फेब के महीने में सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। मार्च के महीने पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लास्ट ट्रांजेक्शंस। नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ मच इट कैन अचीव इन नेक्स्ट बुल रन, आगे अगले बुल रन में कितना अचीव कर सकता है इफ एवरीथिंग गोज वेल। तो ऑलरेडी वैसे बाइनेंस पर अवेलेबल है, मैं आपको मेंशन करना भूल गया, अगर आपको बाई करना है इनकेस तो ये बाइनेंस पर अवेलेबल है, आपको इधर उधर से कहीं बाई करने की जरूरत नहीं, इवन ऑन द कॉइनबेस एंड मेजर अदर एक्सचेंज पे अवेलेबल है। इफ एवरीथिंग गोज वेल और जो ये प्रोडक्ट लेके आ रहा है और वो अच्छी तरीके से सक्सेसफुल रहता है इन द सेंस इसका काफी अच्छे लेवल पर उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, वी कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट बुल रन $20 बिलियन मार्केट कैप इसके लिए फिजिबल रहेगी। एंड 20 बिलियन बिकॉज ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट इन AI, इट्स इन्वॉल्वमेंट इन रेंडरिंग, एंड इवन इसके जो ओरिजिन है वो हॉलीवुड से हैं, एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज हैं जो इसके रेंडरिंग का यूज करते हैं, इवन फॉर मेकिंग फीचर फिल्म्स लाइक स्टार वार्स। सो ओवरऑल अगर देखेंगे तो मेजर यूज केस हैं, मेजर पार्टनर्स हैं। वेस्टिंग शेड्यूल वाइज अगर बात करोगे तो लॉट ऑफ सप्लाई इन सर्कुलेशन, स्टिल वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट लाइक 31% सप्लाई, बट उसमें से मेजर प्रोपोर्शन ट्रेजरी वॉलेट में, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वरिंग अबाउट द सप्लाई इन्फ्यूजन एंड प्राइस डाइल्यूशन। सो $20 बिलियन की अगर मार्केट कैप अचीव करता है यहाँ से, इवन अगर आप यहाँ से ऐसा मान के चल सकते हो, अगर $20 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर लेता है, इवन अगर ऐसा होता है सारी सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाती है इन केस, तब भी यहाँ से 20x का इसमें पोटेंशियल है। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो मोर देन 23x का पोटेंशियल इसमें रहेगा, एंड अप टू 24x पोटेंशियल अगले बुल रन तक ही अचीव कर सकता है। ना कम टू द पार्ट कि आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको बाई करना है या नहीं करना है ये डिपेंड करेगा आपके पोर्टफोलियो साइज पे। अगर आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, मोर देन लाइक $10,000, $20,000, डेफिनेटली दिस इज द कॉइन यू हैव टू कंसीडर इन योर पोर्टफोलियो, बिकॉज फिर आपको लार्ज कैप भी काफी ज्यादा चाहिए, आपको मिड कैप भी काफी ज्यादा चाहिए, तो ये वन ऑफ द आपका कॉइन हो जाएगा। इसमें से आपके पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी भी रहेगी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, एंड जो मतलब पोर्टफोलियो में एक सेफ्टी फैक्टर रहेगा वो भी रहेगा इसकी वजह से। अगर आपका पोर्टफोलियो $5,000 से बिलो है, आप इस टोकन को प्रेफर मत करो, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, आई कैन नॉट डिनाई इट, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से सूटेबल नहीं है। आपको फिर मोर ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप पर फोकस करना चाहिए ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा ग्रो कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।